किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि बहुत ज्यादा हावी है या नहीं हावी है, ये देखने में कितनी देर लगती है बताइए? 1 सेकंड। यूं कहूं तो 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में शनि बहुत ज्यादा हावी होने लगता है, जिनके जीवन में शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो एक खास तरीके से बिहेव करने लगते हैं। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज, एक बहुत यूनिक सीरीज बना रही हूं, जिसमें मैं आपको बताती हूं कि अलग अलग ग्रह रोजमर्रा के हमारे जीवन में कैसे असर डालते हैं और किन किन चीजों से जुड़े हुए हैं। अभी तक हम शुक्र और केतु की बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं शनि के बारे में। तो आपको अपनी कुंडली मालूम हो चाहे ना मालूम हो, राशि पता हो चाहे ना पता हो, ज्योतिष आता हो चाहे ना आता हो, मानते हो चाहे ना मानते हो, ये वीडियो आपके काम बहुत ज्यादा आएगा और आपको प्लैनेट्स के जो रियल मीनिंग्स हमारी लाइफ में जो रिफ्लेक्शन होते हैं उनके, वो समझने में मदद करेगा। एंड आई होप कि आप चाहे एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी ना मानते हो तो भी आप इस वीडियो के थ्रू अपने लिए कुछ अच्छा सीख सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखो या एक्सक्लूसिव कंटेंट देखो तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन का बटन क्लिक करके। एंड अगर आप कंसल्टेशंस चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कई सारे फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आइए और मेरी वेबसाइट पर उनका हिस्सा बनिए। वेबसाइट है भाग्यश्री.org। चलिए अब शनि की बात करते हैं। तो किसी व्यक्ति को देखकर कैसे पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति के कुंडली में शनि बहुत ज्यादा हावी है? आपको उनका स्वभाव पता करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस व्यक्ति को देखिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि बहुत ज्यादा प्रभावशाली होने लगते हैं, सबसे पहले इन लोगों की जो आंखें हैं ना, वो लाइफलेस सी लगने लगती हैं। यानी सामान्य रूप से आंखों में हमें एक जीवंतता नजर आती है, लाइवलीनेस नजर आती है। जो एक व्यक्ति की आंखें जीवित होती हैं, जो जीवन को लेकर खुशनुमा महसूस करता है, जीवन की खुशियों में एंगेज करना चाहता है, क्यूरियस होता है, किसी को देखकर खुश होता है, उसकी आंखों में कैसे चमक होती है ना? आपने देखे होंगे गुरु, जितने भी हम बड़े गुरुओं को जानते हैं, जितने भी हम बड़े सिद्धों को जानते हैं, आप किसी की भी आंखें देखिए, आपको वहां पर एक अलग ही चमक नजर आएगी। 2 लोग तो मैं आपको बता सकती हूँ जिनकी आंखों में ये अलग सी चमक हमेशा होती है, स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद। दोनों की ही आप कोई भी तस्वीर उठाकर देखिए, उनकी आंखें ऐसे चमकती हैं कि जैसे तस्वीर के अंदर से ही आपको कोई कहानी सुना रहे हैं। जैसे कि जो रोशनी आ रही है वो बाहर से नहीं बल्कि उनकी आंखों से आ रही है। तो ये चमक होती है, ये रोशनी होती है आंखों के अंदर। जनरली भी अगर आप खुश मिजाज लोगों से मिलेंगे, अच्छे स्वभाव वाले लोगों से मिलेंगे, या जिनके ऊपर दूसरे जो ग्रह हैं वो हावी हैं, उनसे आप मिलेंगे तो आपको उनकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आएगी। उनकी आंखें बोलती होंगी, उनको चेहरे से, जुबान से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी आंखें इतना कुछ कह देती हैं कि हम सुनते रहना चाहते हैं। लेकिन जब भी कुंडली में शनि बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, ऐसे केस में आंखों में एक लाइफलेसनेस सी लगती है। ऐसा लगता है कि आपकी आंखों से जीवंतता, लाइट वो कहीं खो गई है। तो वो पत्थर जैसी लगने लगती हैं आंखें, उनके अंदर बहुत रोशनी नहीं होती, बहुत चमक नहीं होती। किसी चीज को देखकर इन आंखों में बहुत जल्दी चेंज नजर नहीं आता। ओके, तो यूजुअली क्या माना जाता है कि अगर हम किसी चीज को पसंद करते हैं या किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो हमारी आंखें डायलेट होने लगती हैं, है ना? हमारे प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, आंखों के बीच की जो पुतलियां होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। और कोई चीज हमें पसंद नहीं होती, डर लगता है, घबराहट होती है, तो हमारी आंखों की जो पुतलियां हैं वो छोटी हो जाती है। पुतलियां कौन सा हिस्सा होता है? जो रंगीन हिस्सा है वो नहीं, उसके अंदर का जो छोटा गोल लेंस होता है उसकी बात कर रही है। तो पुतलियां छोटी हो जाती हैं व्हेन समथिंग इज अनप्लेजेंट, अच्छी नहीं लगती जो चीज हमें, और जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। आई होप कि जब आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपकी पुतलियां भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती होगी। वुडंट दैट बी वंडरफुल, राइट? तो जब हम कोई अच्छी चीज कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है। जब हम हंसते हैं तो केवल
ये जो एरिया है ये नहीं हंसता, हमारी आंखें भी हंसती हैं साथ साथ। जब हम खुश होते हैं तो खाली यहाँ पर नहीं नजर आता, आंखों में नजर आती है हमारी खुशियां। जब शनि बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं तो फिर ये इमोशंस को आंखों में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक डलनेस आ जाती है। जो रोशनी, जो लाइट हम सामान्य रूप से देखते हैं, उस रोशनी में, उस लाइट में कुछ कमी आ जाती है और कुछ डल हो जाता है, फीका फीका सा हो जाता है। ऐसे लोगों की जो आंखों की पुतलियां हैं, आप बहुत ज्यादा उनमें हरकत नहीं देखते हो, राइट? एंड आई एम सेइंग दिस मेटाफोरिकली। बहुत हरकत नहीं होती इन आंखों में, कहीं ना कहीं ये आंखें स्टिफ होती हैं, कहीं ना कहीं ये आंखें आपको जजमेंटल सी लगेंगी। और ऐसे लोग जो हैं अपनी आंखों को काफी दबाकर भी रखते हैं इस तरीके से। तो आप जब इनको फर्स्ट टाइम ऐसे देखते हो तो इनकी आंखों में कॉशन नजर आता है। जैसे अगर ये आपसे मिल रहे हैं तो डर डर कर मिल रहे हैं, घबरा घबरा कर मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को छुपा छुपा कर मिल रहे हैं, ओपननेस नहीं होती इन लोगों के अंदर। तो आपको आंखों से देखकर ये पता लग जाता है, आंखों में एक अलग तरह की डलनेस इन लोगों के देखने में मिलती है। चेहरे में जो इनके कटाव होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे नेचुरल रिंकल्स होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, दे आर वेरी नेचुरल रिंकल्स। तो ये रिंकल्स तब बनते हैं जब हम किसी खास तरह के इमोशंस को जीते हैं। जैसे अगर आप बहुत हंसते हो, बहुत खुश रहते हो, तो आपके हमेशा यहाँ रिंकल्स बनेंगे, ठीक है? अगर आप वही मर्थ बोलते हैं जिसको हम, खुशियां होती हैं, बहुत खुश रहते हो ना, तो यहाँ पर रिंकल्स बहुत बनते हैं, क्रोस फीट कहा जाता है उनको। लोग इनसे बहुत चिढ़ते हैं, पर ट्रस्ट में अगर आपके यहाँ पर रिंकल्स हैं और साथ में यहाँ पर भी रिंकल्स हैं, दोनों एक साथ हैं, तो इसका मतलब कि आप लोग जीवन में खुशियां ढूंढते हो, खुशियों के प्रति वफादार हो, खुशियों को जीना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। तो जब शनि प्रधान व्यक्ति आता है तो उसके चेहरे पे एक फ्लैटनेस होती है। ये जो हमें कर्व्स नजर आते हैं या ये रिंकल्स नजर आते हैं, ये नहीं दिखेंगे आपको, एक अजीब सी फ्लैटनेस दिखेगी चेहरे पे, जैसे बंजर जमीन होती है। तो वो फ्लैटनेस हमें दिखना शुरू हो जाती है। तो न आंखों में और ना ही चेहरे पे वो सपाटनेस आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से किसी भी इमोशन को पिन पॉइंट करना ऐसे लोगों में बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लोग काफी डरे डरे होते हैं, हर चीज से डरते हैं, हर चीज से घबराते हैं, और अपनी घबराहट को छुपाने के लिए ये हमेशा कॉशन का सहारा लेते हैं। सबके सामने ये अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे हम सिर्फ सावधान हैं, घबराए हुए नहीं हैं। जब आप अलर्ट होते हो तो किसी खतरे के लिए अलर्ट होते हो, राइट? आपको लगता है कि कोई खतरा है आपके आसपास, लेकिन ये अपनी जो सावधानी है वो दिखाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत घबराए हुए होते हैं। दे आर लाइक, कहीं कोई हमसे ऐसी बात ना कह दे जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, राइट? कहीं कुछ अच्छा ना हो जाए, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, तो दे आर वेरी स्कैर्ड। वो अच्छी चीजों से भी घबराए हुए रहते हैं कि व्हाट इफ, राइट? तो ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो ये लोग अंदर से क्योंकि घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, इसीलिए ये किसी नई चीज को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हर फ्रेंड ग्रुप में ऐसा व्यक्ति जरूर होगा कि एक तो ऐसा होगा जो कहता है कि भाई अभी चलो, बस अभी जाना है, लद्दाख ट्रिप पे होके आना है, बाइक लेके जानी है। एक जरूर होगा जो आपसे ये कहेगा कितना पैसा लगेगा, कैसे जाओगे, ठंड हो रही है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, फलाना गलत हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो ये नहीं है कि कॉशन से चल रहे हैं कि नहीं भाई चलो रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं तो पेट्रोल का देख लें, बाइक की माइलेज देख लें। ये कॉशन नहीं है उनके अंदर, कॉशन से ज्यादा डर है। तो वो खुद भी डरे हुए हैं कि कैसे होगा, और इसीलिए उनका जो डर है वो रीजन की आवाज बनकर बाहर आता है कि तुझे लद्दाख जाना है, तुझे पता भी है कितनी ठंड है वहां पे। सो इट्स नॉट लाइक अरे भाई लद्दाख जाना है, बाइक का चेकअप करा लो। इट्स लाइक तुझे पता है कितनी ठंड है वहां पे, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, मैंने तो ये सुना, मैंने तो वो सुना, एंड दे एंड अप स्कैरिंग यू। तो खुद तो डरे हुए होते ही हैं, अपना जो डर है वो दूसरों को प्रोजेक्ट कर देते हैं। दैट्स व्हेन थिंग्स हैपन। शनि में जिनका बहुत ज्यादा हावी होने लगता है, ये लोग शनि की चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, काले रंग के प्रति इनका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फोन चाहिए काले रंग का चाहिए, हुडी चाहिए काले रंग की चाहिए, स्वेटर पहननी है काले रंग की पहननी है। ओके,
पजामा लेना है काले रंग का लेना है, चप्पल पहननी है काले रंग की पहननी है। तो इनका जो पहनना ओढ़ना है उसमें ये काले और मटमैले जो रंग होते हैं, आपने देखा है एक बहुत ही गहरा नीला होता है, बहुत ऑड सा है ना, वो आपको खाली इन शनि प्रधान लोगों में ही देखने को मिलेगा। वही इसकी तरफ आकर्षित होते हैं ज्यादा, बाकी लोग नहीं होंगे। कोई चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति है बहुत ज्यादा, कोई गुरु प्रभावित व्यक्ति है, कोई शुक्र प्रभावित व्यक्ति है, तो वो उनकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जो शनि बहुत हैवी है जिसका, वो व्यक्ति उस काले या उस अजीब से नीले रंग के प्रति बहुत आकर्षित होता है, उसी की तरफ उसका ध्यान जाता है। क्यों? बिकॉज ब्लैक इज द कलर ऑफ शैडोज, और शनि किसके पुत्र हैं? छाया के, यानी शैडो के। तो नेचुरल सी बात है कि वो आकर्षित होते हैं उस चीज की तरफ, नॉट एज अ फैशन स्टेटमेंट, बट बिकॉज उनका दिमाग काले के आगे सोच ही नहीं पाता। वो दिमाग जो है वो रंगों से जेन्युइनली घबराता है, उसको डर लगता है कि मैंने पिंक टी शर्ट पहन ली तो क्या होगा। वो व्हाइट से डर रहा है, वो ब्लू से डर रहा है, लाइट ब्लू से, तो उसका वो डार्क मिडनाइट ब्लूज, इंकी ब्लूज, ब्लैक्स, उसको ये सब अच्छा लगता है। एंड ब्लैक इज ऑल्सो द कलर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, चीजों को रोकने वाला, थामने वाला। क्योंकि इन लोगों का माइंडसेट जब शनि बहुत हावी हो जाता है तो रोकने और थामने वाला हो जाता है। इसीलिए हर वो जगह है या हर वो चीज जो रोकती है, थामती है, उसमें उनको बड़ा मजा आता है। मान लीजिए अब इंडिया है, अपना देश क्या चिल्ड आउट है ना, जो जी में आता है करो, जहां रहना है रहो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल। ये जो शनि प्रधान लोग होते हैं वो किस तरह की चीजों के प्रति या किस तरह के देशों के प्रति आकर्षित होते हैं? वो आकर्षित होंगे पुराने सिंगापुर की तरफ, ओके, वो आकर्षित होंगे मिडिल ईस्ट की तरफ, क्योंकि उनके अनुसार वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा हैं। जो जी में है वो नहीं कर सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। उनको ये चीजें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, उनको बड़ा मजा आने लगता है इन चीजों में, चाहे कोई उनको परेशान ही क्यों ना कर रहा हो, एज लॉन्ग एज रूल बाउंड है वो चीज, उनको उसमें भी मजा आ रहा होता है। ठीक, तो अगर ये रिलेशनशिप में है मान लीजिए ऐसे लोग, एंड उनको लगता है कि यार चलो मेरी बीवी है या मेरा पति है, मेरे पैसे पे तो इसका हक है ही, एक एक रुपये पे इसका हक है। अगर वो व्यक्ति आपको लिटरली आपके सारे पैसे निचोड़ ले आपसे, आपको कोई समस्या नहीं है, बिकॉज रूल तो यही है ना, हम एक ही है ना, तो मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम्हारा पैसा मेरा नहीं हो सकता बिकॉज आई वॉन्ट टेक इट, बट मेरा पैसा तुम्हारा ही है, सो एज लॉन्ग एज इट इज रूल बाउंड इट्स ओके। तो इन्हीं तरह की चीजों की तरफ ये लोग आकर्षित होते हैं। तो काला रंग, उसकी तरफ इनका बहुत ध्यान जाता है, रूल्स रेगुलेशंस, वो भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जैसे मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन वाज राइट, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, हर चीज टू द पॉइंट, ऐसे 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 होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो उनको बड़ा मजा आता है, वहां पर कंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज वहां पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए जगह नहीं होती। वहां हर चीज प्रिडिक्टेबल है, रूल बाउंड है, और अगर रूल्स फॉलो नहीं किए तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा भी है। तो जो शनि प्रधान व्यक्ति होगा उसको वहां पर भी बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, क्योंकि ये शनि की चीजें हैं। ऐसे लोगों को अक्सर दूसरों को रूल्स और रेगुलेशंस रिमाइंड कराने में भी बड़ा मजा आता है। दिस हैपेंस विद देम अ लॉट। डर इन्हें बहुत लगता है, अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत घबराए हुए होते हैं, इसीलिए तो ये किसी चीज को लेकर ओपन नहीं रह सकते। अगर ये ओपन रहने लगे, दिमाग खुला छोड़ने लगे, तो इसका मतलब कि इन्हें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के साथ डील करना पड़ेगा, और वो डील करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जो शनि ग्रह होता है वो बूढ़ा ग्रह है, उसकी उम्र ज्यादा है ना। बूढ़ा इन द सेंस कि अब वो चीजों को जी चुका है, तो अब वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता। दूसरी बात, शनि धीमा भी है, तो ये भी धीमाई से चीजें करते हैं, धीमे धीमे, वेरी स्लो विद एवरीथिंग, एक्सक्रूशिएटिंगली स्लो। आपने पूछा कि भाई लद्दाख जाएगा ट्रिप पे, सोच के बताता हूं। ट्रिप का दिन आ गया तब तक भी वो सोच ही रहा है, तो वेरी स्लो। नाउ डिपेंडिंग कि आपका शनि कितना हैवी है, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग दिस थिंग, वेरी वेरी स्लो इन एवरीथिंग। और हर चीज को लेकर 10
इफ्स एंड बट्स, 10 इफ्स एंड बट्स ये आपको देखने को मिलेंगे। और घबराहट, डर दिखाएंगे नहीं किसी को, सबको यही दिखाएंगे कि हम तो भैया रैशनल हैं, तुम रैशनल नहीं हो। एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन भी इनके अंदर आता है, ये हर किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाते, क्योंकि अगर दिल की बात कहेंगे तो उन्हें खुलना पड़ेगा, खुलेंगे तो वल्नरेबल हो जाएंगे, सबको पता लग जाएगा, तो ये ऐसे भी नहीं करना चाहते। ठीक। उसके बाद जनरल सेंस ऑफ स्टिफनेस इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आता है। स्टिफनेस यानी अकड़, इमोशनली भी ये अकड़ आती है और शारीरिक रूप से भी ये अकड़ इनके अंदर देखने को मिलती है। तो शारीरिक रूप से अकड़ कैसे आएगी? आप जब चलोगे या पालथी मार के बैठोगे तो आपके घुटने जो हैं वो कटकट करेंगे, उनसे आवाज आएगी, आपको तकलीफ होगी। शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो मूवमेंट होती है, बिकॉज आवर बॉडीज आर सो फ्लेक्सिबल, राइट? Our thumbs are so flexible, our fingers are so flexible, our arms and shoulders and joints are so flexible. That's why तो इंसान इतना आगे बढ़ पाया है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये धीमे धीमे करके इनकी जाती रहती है। तो इनको अक्सर अपनी रीढ़ की हड्डी के आसपास दर्द होता है, इनके जॉइंट्स दर्द करते हैं। यहां पर जो इनके जॉइंट्स होते हैं, नाउ आई डोंट नो इफ यू कैन फील इट, कैन यू सी माय फिंगर्स? दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, राइट? वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी वेल ऑयल्ड इन अ वे। बट अगर आपका शनि बहुत हावी हो जाएगा ना, तो ये जो आपकी फिंगर हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, ये एकदम स्टिफ हो जाएगी ऐसे। यहाँ पे आपको स्टिफनेस महसूस होने लगती है। आई ट्राई टू मेक अ स्मॉल क्लास फॉर यू ऑल, ताकि आप शारीरिक लक्षणों के आधार पर चीजें कर सको। आई मेक इट फ्री फॉर एवरीबडी, भाग्यश्री.org पे कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके। तो ये फिंगर्स देख के आपको यहाँ कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक अजीब सी स्टिफनेस आपको यहाँ महसूस होती है। उंगलियों में दर्द होता है, पैरों की उंगलियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, पैरों में तो खास तौर पे, बिकॉज शनि से रिलेटेड होते हैं ना, तो पैरों पे उन्हें चोट भी ज्यादा लगती है। ये भी बहुत होता है ऐसे लोगों में। सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद यू। मुसीबत होगी, टेंशन होगी, दिक्कत होगी, तो स्टिफनेस, अकड़न, बैठ के थोड़ी देर के लिए अकड़ जाओगे इस तरीके से, बार बार अपने आप को मूव करना पड़ेगा, बिकॉज बॉडी से फ्लेक्सिबिलिटी जा रही है। इमोशनली फिर हमें कैसे देखने मिलता है? इमोशनली भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, हम वहां अकड़ में ही रहते हैं। और अकड़ जो है ये शनि प्रभावित व्यक्तियों की सबसे बड़ी पहचान होती है। एक अजीब सा अकड़ूपन होता है, सड़ू किस्म के लोग होते हैं, हर चीज में ऐसे नाक ऊंची करके रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे दूसरों के साथ इन्हें होना नहीं चाहिए, यू नो, तुम्हें इनसे कम आता है, ये ज्यादा जानते हैं, इनको ज्यादा पता है एंड ऑल दैट। तो ये अजीब सी अकड़ इनके अंदर देखने को मिलती है, सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये लोग आपको बार बार ये कहना चाहेंगे या बार बार आपको ये बताना चाहेंगे कैसे इनको पता है और तुमको नहीं पता। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड आई रिमेंबर एन एग्जांपल लाइक दैट। इनके अंदर एक आदत थी हमेशा कि दूसरे को, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, ये बताना है कि मुझे तुमसे ज्यादा आता है। मेरे पास वो लेबल्स नहीं है जो तुम्हारे पास है, मैं आईआईटी से नहीं हूं, बट देखो मेरे पास आईआईटी जैसे बड़ी चीज है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम, बट ये दे वांट टू रब इट ऑन हिज फेस कि मुझे तुमसे ज्यादा आता है। तो ये अकड़ उनके अंदर ज्यादा होती है और इमोशनली भी ये अकड़े हुए ही रहते हैं। इमोशनली भी ये किसी के साथ फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं अपना सकते, जिसकी वजह से इनको शादी में या दूसरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। ऐसे में अगर इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कि कैंसेरियन है, मान लो, जो बहुत अपने आप को मोल्ड कर लेता है दूसरे के अनुसार, या चंद्रमा प्रधान है जिसने अपने आप को मोल्ड कर लिया आपके अनुसार, चाहे वो दुख में बहुत रहेगा पर मोल्ड कर लेगा, तो चलो वो तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन बाकी सभी रिलेशनशिप्स में ये लोग कहते हैं मुझे पूछा नहीं गया, मुझसे कहा नहीं गया, मुझे कुछ समझा नहीं गया, क्योंकि बाकी क्यों समझेंगे, बाकी समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अरे तुम कौन हो भाई, जाओ, सब अपना कमा रहे हैं, सब अपना खा रहे हैं, तुम का स्पेशल हो, व्हाई शुड आई लिसन टू यू। ये बहुत होने लगता है। तो ये जो अकड़ है फिजिकली, इमोशनली डील करने में हर तरीके से, ये नहीं जाती फिर जब शनि बहुत हावी हो जाता है, बिकॉज वो हर चीज को फ्लेक्सिबिलिटी से हटा देते हैं और स्टिफनेस पर ले आते हैं, राइट? दैट स्टिफनेस बिकम्स वेरी 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 गुड फॉर देम। जैसे अगर आप आर्किटेक्चर करें, आर्किटेक्चर को ही देखें, तो अगर आप इटली जा रहे हो या फ्रांस जा रहे हो या इंडिया में ही देखिए, आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत, कितना फ्लेक्सिबल है, राइट? एवरीथिंग इज वेरी
ब्यूटिफुल, राउंडेड, कर्व्ड एंड वेरी फ्लेक्सिबल। बट वहीं एक इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर भी होता है। इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर में एवरीथिंग इज वेरी स्टिफ एंड स्ट्रेट। देयर आर लाइंस, देयर आर ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ दोस कर्व्स एंड ब्यूटिफुल फ्लेक्सिबल थिंग्स। तो ऐसे में फिर क्या होता है, ये लोग ऐसे आर्किटेक्चर के प्रति ये बड़े आकर्षित होते हैं, कहते हैं वाह क्या बिल्डिंग बनाई है। और ऐसी जगहों पे काम करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है जहां पे स्ट्रेट चीजें होती है, साफ साफ सीधी सीधी, तो इन्हें ये अच्छा लगता है। एंड इसी वजह से शनि जो है वो हमारी सोसाइटी में, राइट, जो आई डोंट नो द राइट वे टू पुट इट, जो अनस्किल्ड लेबर कह लीजिए जिनको आप, वैसे आई डोंट थिंक दे आर अनस्किल्ड, अनस्किल्ड कहना ठीक नहीं है उनको, बट फिर भी सामान्य टर्म यही होता है अनस्किल्ड लेबर, तो उसको रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो अभी क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है उसके सामने कुछ सेट रूल्स हैं, है ना, उन्हें जो भी करना है उन सेट रूल्स के हिसाब से करना है, उसके बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें हो उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर आप मान लीजिए लकड़ी बना रहे हो, लकड़ी का सामान बना रहे हो, तो अब आप ये तो नहीं है ना आप इंट्रिकेट कार्विंग कर रहे हो, उसमें कुछ कर रहे हो, या पत्थरों से बुत बना रहे हो, कुछ बहुत इंट्रिकेट नहीं हो रहा है, कुछ बहुत इनोवेटिव क्रिएटिव नहीं हो रहा है, सीधी सीधी सिंपल सिंपल चीज हो रही है। आजकल वही चल रहा है तो सबके लिए वही बनेगा। जैसे आपने देखा होगा घरों में भी आजकल डिजाइनों के ट्रेंड्स चलते हैं ना, पहले घरों में ऐसा एक हॉलवे होना चाहिए था, आजकल कुछ और होने लगा है। तो उस तरीके से कि अच्छा यही है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वो हर जगह हो जाएगा। तो वहां पर शनि बड़ा कंफर्टेबल है। जहां पर फिर ओपननेस हो जाती है, इनोवेटिवनेस न्यू आइडियाज, वहां पे शनि फिर परेशान है, वो दुखी है कि अरे ये क्या हो गया, मुझे क्यों सीखना पड़ रहा है ये सब। तो यही चीज आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। तो जो लोग भी वही काम करते हैं जो हर दिन हर रोज कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वहां पे शनि बहुत अच्छा महसूस करता है, बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। उसको लगता है कि हाँ काम अगर है अच्छा तो वो ये काम है, सही अगर कुछ है तो ये है, ये रोज रोज क्या मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। तो वहां पे उसका ध्यान ज्यादा जाने लगता है, उसका जो काम करने का तरीका है वो वैसा ही होने लगता है। सो इट्स अ वेरी सैटर्न ओरिएंटेड वे ऑफ वर्किंग। फाइनली जो भी लोग सैटर्न ओरिएंटेड होते हैं इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि हमें लगता है कि सूर्य के साथ होनी चाहिए, लेकिन सूर्य से कहीं ज्यादा ये प्रॉब्लम शनि में होती है, एंड दैट इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। अब इनको ऐसा लगता है कि चीजें इनके पास होकर आनी चाहिए, इनके लिए होनी चाहिए, ये क्यों करें, ये क्यों प्रूव करें, ये क्यों किसी को बताएं। So they believe they have a sense of entitlement that things should come to them because ये अपनी आइडियोलॉजी के पक्के हैं। तो आपकी आइडियोलॉजी ये है कि आपको खुद ही चरखा काटना है, खुद ही सूत बनाना है और खुद ही आपको उसका बनाया हुआ कपड़ा बना के उसको टेलर करके पहनना है। वंडरफुल। बट देन दे बिकम हॉस्टाइल टुवर्ड्स एवरीबडी जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि क्योंकि ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी आइडियोलॉजी है, इसीलिए हर वो व्यक्ति जो इसको फॉलो नहीं कर रहा वो गलत कर रहा है। सो आई एम मोर एंटाइटल्ड, आई एम बेटर, और इस वजह से मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। देखिए डीप डाउन यही हो रहा होता है। इफ यू आर ऑफेंडेड इट मीन्स आई एम राइट। ओके, आपको ऐसा लगता है कि किसी को भी प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, स्टील के बर्तन यूज करने चाहिए। तो अगर किसी ने भी जरा सा अपना प्लास्टिक का चीज लेकर आ गया, यू विल बी लाइक ओ दिस इज नॉट माई आइडियोलॉजी, माई आइडियोलॉजी इज अ राइट आइडियोलॉजी। इस तरीके से करने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि चीजें उनके पास आनी चाहिए। ज्यादातर जो शनि से बहुत प्रभावित लोग आपको मिलेंगे, आपके सामने दो शब्द बहुत ज्यादा बोलेंगे, सिंपल सोबर, सिंपल सोबर, सिंपल सोबर। ऐसा लगता है कि कोई भी चीज जहां पर क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती है, ब्यूटीफुल हुआ जा सकता है, इनोवेटिव हुआ जा सकता है, वहां से इनको तकलीफ होने लगती है स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि लिटरली इनकी हड्डियों में बस जाता है। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, ब्रूटल इन अ वे। तो जहां पर भी अगर आपसे ये कहा जाए
that there are two people. One is a beautiful person and one is a simple sober person. The शनि प्रभावित व्यक्ति will naturally believe कि सिंपल सोबर पर्सन ज्यादा क्वालिफाइड है. यू नो, उनके दिमाग में ऐसा होता है कि जो सिंपल और सोबर है वो क्वालिफाइड है, वो बेहतर है. और जो अपने आप को खूबसूरत लगा रहा है, जो दिखने में अच्छा है, जिसने अपने आप को सजा रखा है, जिसने अपना ख्याल रखा है, जिसने कपड़े कौन से पहन रहा हूं, बाल कैसे बनाए हैं, उनका ख्याल रख रहा है, शनि की नजर में या शनि प्रभावित लोगों की नजर में ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति जो है वो सीरियस नहीं है. क्योंकि सीरियस होने का एक ही तरीका है, टू बी सिंपल एंड टू बी सोबर. और उनके दिमाग में सिंपल सोबर का मतलब है यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, है ना. तो इस तरह की चीजें सिंपल सोबर ये शनि वाले व्यक्ति करते रहते हैं. और अपनी बिकॉज दे फील एंटाइटल्ड कि वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हर कोई जो उसकी आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठता उनको फिर वो अच्छा नहीं लगता. वहां पर वो कहते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो गलत है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, हमें तो सिंपल सोबर चीज चाहिए. लड़की देखने जाएंगे, कहेंगे हमें तो भाई सिंपल सोबर लड़की चाहिए. अब स्वभाव कैसा है आपको क्या पता, किसी का स्वभाव तो नहीं पता कर सकते ना. किसी का भी कैसा भी स्वभाव हो सकता है. कोई व्यक्ति जो अपने आप को सिंपल सोबर रखता हो वो दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति भी हो सकता है. उसकी जुबान बहुत कड़वी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. और जो व्यक्ति अपना ख्याल रख रहा है मोस्ट लाइकली वो अपने आसपास की चीजों का भी ख्याल रखता हो. पर आप नहीं मानोगे, ये शनि प्रभावित व्यक्ति जो है वो नहीं मानेगा. वो कहेगा नहीं जी, सिंपल सोबर इज द बेस्ट. क्योंकि जो दिखावा नहीं कर रहा वो बेहतर है. अपना ख्याल रखना दिखावा कैसे हो गया भाई? हाउ इज इट बैड? इन फैक्ट इट इज गुड. ये तो अच्छी चीज है. टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. बट अकॉर्डिंग टू सैटर्न प्रभावित व्यक्ति इट इज अ फॉर्म ऑफ दिखावा. एंड दैट इज वाई सिंपल सोबर इज द बेस्ट. ये है शनि और कैसे काम करता है. और आप, जब मैं इसके बारे में बता रही थी, आपको अपने जीवन में बड़े सारे लोग आ गए होंगे ध्यान, जो कि इस तरह की चीजें करते हैं, जो इस तरह की बातों में एंगेज करते हैं. अब ये जो लोग होते हैं इनके अंदर एक इंस्टीट्यूशंस के प्रति बहुत प्रेम होता है. इंस्टीट्यूशंस कौन से? मेरी आइडियोलॉजी, IIT, IIM, भारत सरकार, ट्रंप सरकार, बाइडेन सरकार, जो भी चीज इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने वाली होती है उसके प्रति इनके दिल में गहरा लगाव होने लगता है जब शनि एक्सट्रीमली हैवी हो जाए. अगर शनि आपकी कुंडली में ठीक से काम कर रहा है ना, तो आप अथॉरिटीज जहां पर गलत है वहां पर आप आवाज उठाने से बिल्कुल नहीं चूकोगे. जहां पर किसी के साथ गलत हो रहा है वहां पर आप आवाज उठाने से बिल्कुल नहीं चूकोगे. लेकिन जब शनि बहुत ज्यादा हैवी होने लगता है ना, उसके प्रभाव बहुत बढ़ जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं, तब इन दैट केस आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि अथॉरिटी क्या है. अथॉरिटी से किसको क्या फर्क पड़ रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है. राइट? सो डोंट राइट इन द कमेंट्स कि नहीं शनि ऐसा होता है, शनि वैसा होता है. आई नो शनि कैसा होता है. शनि जब एक्सेसिवली हैवी हो जाता है, बहुत हावी हो जाता है, तब क्या होता है, आई एम टेलिंग यू दैट. ठीक है? तो इस तरह के लोग आपको शनि प्रधान व्यक्तित्व देखने को मिलेंगे. तो हमने अभी तक क्या जाना? अगर कोई शुक्र प्रधान है, वीनस प्रधान है, तो उसका ध्यान हमेशा खूबसूरती, ब्यूटी इनकी तरफ जाता है, फूलों की तरफ जाता है, परफ्यूम्स की तरफ जाता है. वो हर चीज जो इंसान को एक लेवल ऊपर अच्छा दिखा सकती है, अच्छा महसूस करा सकती है, उस पर जाता है. किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर केतु बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, हद से ज्यादा, तो उसका दिमाग केवल और केवल नीरसता और जड़ता की ओर जाने लगता है. मन नहीं लगता किसी चीज में उसका. चाह कर भी वो किसी चीज का रस, उसका उपभोग नहीं कर पाता, उन रसों का जो भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं. और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि जरूरत से ज्यादा हावी हो जाते हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं, मकर राशि में है, तो लग्न मकर है, लग्न में ही बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी आपका वहीं पर बैठा हुआ है, साथ में शनि रेट्रोग्रेड भी है, मान लीजिए, इसका मतलब सैटर्न इज एक्सट्रीमली पावरफुल इन योर कुंडली, एक्सट्रीमली पावरफुल. उसका प्रभाव दूसरों से कहीं ज्यादा है. ऐसे में आप नोट करेंगे कि ये जो व्यक्ति है उसके अंदर जो भी बातें मैंने बताई वो बहुत ज्यादा उभर उभर कर आने लगती हैं. ये जो काले रंग के प्रति प्रेम है, रिस्ट्रिक्शंस के प्रति प्रेम है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनसे मिलने वाली पनिशमेंट के प्रति प्रेम है, ये आपको शनि प्रधान जो व्यक्ति है उसमें कहीं ज्यादा नजर आने लगता है. लेकिन अगर किसी की कुंडली में शनि अच्छे से काम कर रहा होगा तो अथॉरिटीज, रूल मेकर्स
जिसको तंग करते हैं वो उसके लिए खड़े हो जाते हैं, वो अथॉरिटी के साथ फिर खड़े नहीं होते, क्योंकि शनि बाय नेचर इज अ रेबल, अ कंट्रोल्ड रेबल बट अ रेबल नॉनदलेस। अब राहु की तरह नहीं अनकंट्रोल्ड रेबल, शनि इज अ कंट्रोल्ड रेबल। तो जहां तकलीफ होगी आम जन को, वहां शनि खड़े हो जाएंगे, अगर वो सामान्य रूप से अच्छा काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर एक्सट्रीमली हावी होंगे तो वो कहेंगे मैं ही अथॉरिटी हूं, मेरी बात मानो वरना आउट। ठीक, मेरे ही रूल्स मानो, मेरे ही स्ट्रिक्ट रिजिड फिक्स्ड रूल मानो, मेरे ही स्टिफ रूल मानो वरना आउट। आई नो अ पर्सन लाइक दैट, जिनकी कुंडली में शनि हद से ज्यादा प्रभावी है, हद से ज्यादा। कांट इवन टेल यू टू व्हाट एक्सटेंट। इनके घर में हंसने पे मनाही है, यू कांट लाफ, इमेजिन। छोटे बच्चे हैं घर में, वो हंस नहीं सकते, बिकॉज हंसने अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हंसी की जो आवाज है वो बाहर जाती है, लोग सुनेंगे कि आप पागलों की तरह हंस रहे हो, दिस इज टू मच। बट ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं। ठीक, ऐसे लोगों का कुछ किया जा सकता है क्या? नो, इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज अगर आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो वो समझेंगे नहीं। इनके पास सिलेक्टिव हियरिंग होती है, और किसी भी कीमत पे ये मानना कि वो गलत हैं या फिर उनका जो तरीका है, उनके तरीके के अलावा भी तरीके हो सकते हैं। सो देयर वे इज नॉट द ओनली करेक्ट वे, देयर आर अदर वेज ऑल्सो, उनसे ये झेला नहीं जाता और वो फिर आपको सुनेंगे भी नहीं। सेलेक्टिव हियरिंग के कारण ये जो सुनना चाहते हैं सिर्फ वही सुनते हैं। एंड क्योंकि शनि यहां पर है, इसलिए फियर और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। नेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा होती है, इसलिए हर सिचुएशन में जो बुरा हो सकता है वो वही सोचेंगे, हर सिचुएशन में जो खराब हो सकता है वो वही सोचेंगे, हर कॉन्सिक्वेंस जो गलत हो सकता है वो केवल वही सोचेंगे। तो अगर आप, ये व्यक्ति है वो कहता है कि हंसो मत, हंसने से बाहर लोग सोचेंगे कि तुम पागल हो, व्हाई आर यू लाफिंग लाइक दैट। अगर इस व्यक्ति के सामने आप कहो कि नहीं बच्चे हैं जी, बच्चे तो हंसते ही रहते हैं, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे और अगली बार से घर बुलाना भी छोड़ देंगे आपको। क्योंकि आपकी हिम्मत कैसे हुई उनसे ये कहने की कि जिस तरीके से वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं वो गलत है। कल को इनके बच्चे अगर अच्छी नौकरियां करेंगे तो ये हमसे कहेंगे कि भाई मैंने अपने बच्चों को इस तरह से पाला है, इतनी अच्छी गाइडेंस दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि देखो मेरे 2 बेटे थे, दोनों के दोनों आज बढ़िया सरकारी नौकरियों पर है, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी गाइडेंस दी। अगर आपने भी दी होती तो आपके बच्चे भी आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। इस तरह की बातें उनके अंदर होती हैं। और जनरली नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है इन लोगों के अंदर। एंड रिमेंबर आई एम टेलिंग यू ना, शनि बहुत हैवी हो जाते हैं जब नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई अगर इन्हें खुश, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, जीवन में मजे करता हुआ दिखता है या जीवन का आनंद लेते हुए दिखता है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को नीचा दिखाने का, उसको इरिटेट करने का और उसको बुरा फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तो मान लीजिए एक शनि प्रधान व्यक्ति है, ठीक है, वो 10,000 रुपए महीने के कमाता है, आप 50,000 रुपए कमा रहे हो। क्योंकि आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, इसीलिए नेचुरल सी बात है आप खर्चा भी करोगे, राइट। मतलब कितना खा लेगा ना इंसान खाने की भी एक लिमिट होती है, बेसिक नेसेसिटीज की भी एक लिमिट होती है, तो उसके अलावा भी तो आप कुछ खर्चा करोगे। तो ये जो शनि है ये नेचुरली कहेगा क्या मिल गया, पैसे से क्या मिल गया। ये कहते हैं क्रेडिट कार्ड का कर्जा देखो कितना ज्यादा हो गया, रातों की नींद हराम हो गई इसकी, और डायबिटीज भी तो हो गई उसकी, चाहे खुद को भी डायबिटीज है, चाहे खुद को भी हार्ट प्रॉब्लम है, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि वो देखो वो पैसा कमा रहा है और पैसा कमा के उसे क्या मिला, कुछ तो हुआ नहीं, उल्टा डायबिटीज का मरीज हो गया। अरे बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, उसका पैसे से क्या लेना देना। कोई ऐसी खास बीमारी है जो केवल पैसे की वजह से होती है? नहीं, राइट। बट अकॉर्डिंग टू देम इसके पास पैसा है, ये पैसा डिजर्व नहीं करता, क्योंकि भाई अच्छे से तो मैं जी रहा हूं, ये थोड़ा ना जी रहा है, अच्छे काम तो मैंने किए हैं, आइडियोलॉजी तो मेरे पास है, सही रास्ता तो मेरे पास है, इसने गलत रास्ता अपनाया, इसीलिए देखो पैसा तो मिल गया पर शांति नहीं मिली। अरे भाई साहब, हमारे पास 200 रुपए थे भले, लेकिन हमने अपने बच्चों को पेट काट के पढ़ाया, उनको क्या मिला, क्या हुआ उनके बच्चों का? कुछ भी तो नहीं। अरे भाई आपके पास 200 रुपए थे, आपका बच्चा 2,000 रुपए ही कमा पा रहा है, उसके पास 20,000 रुपए थे, उसका बच्चा 20 लाख रुपए कमा रहा है, यूएस में रहता है, आप कैसे तुलना कर सकते हो? तो ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, मन को बहुत
शांति देने की कोशिश करते हैं कि भाई जस्ट बिकॉज आप खुश हो, कुछ ना कुछ तो कमी है। वो देखो उसकी लड़की नौकरी करने गई है ना बैंगलोर, अरे देखो कैसी फोटो डालती है, बिगड़ गई ना आखिर। क्या मिला भाई साहब? हमारी बेटी को देखो घर में है, सिंपल सोबर है एकदम। Oh my God, I can't even tell you how many people I've met in life and what kind of samples and specimens I've met in life. But ये होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट यही है क्योंकि ये मान चुके होते हैं कि ये बॉटम फीडर्स हैं। अंदर से इनका इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होता है। जहां पर भी शनि है वहां इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल पीक पे होता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। यू हैव ग्रेट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आपके जीवन में ऐसे लोग पड़ गए हैं तो बेस्ट यही होता है कि वो पहले से ही मान चुके हैं कि वो आपसे नीचे हैं, इसीलिए वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। द बेस्ट इज टू इग्नोर देम एंड नॉट पे अटेंशन टू देम, नो मैटर व्हाट दे आर सेइंग, नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग। अपनी लाइफ से इनको जितना बाहर रखा जाए उतना ही अच्छा है। आप अगर छोटे हैं, आपके पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो उन्हें समझाइए। अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे ऐसी चीजों पर फंस गए हैं तो उन्हें समझाइए। सिबलिंग्स को, सबको ये समझाने की कोशिश कीजिए, दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, यू आर हियर टू लिव लाइफ, बेटर लिव अ गुड लाइफ, है ना। 4 पैसे सैक्रिफाइस करके जो बेचारा खुश है उसकी खुशियों पे आग लगाना अच्छी बात नहीं होती है। एंड ऐसे लोगों को लग्जरी से, कंफर्ट से बड़ी समस्या होती है, बहुत ज्यादा। और ऐसे लोगों की एक और आदत होती है, ऑलवेज लिविंग इन द पास्ट। हमारे जमाने में अच्छा था, हमारे जमाने में अच्छा था। एक मिट्टी के तेल का दिया होता था, सब उसके आसपास बैठते थे, कहानियां सुनते थे। आज के जमाने में देखो, जिसे देखो अपने मोबाइल पे लगाए। So what? Both are as good and as bad as anything else. So overall जो आपको समझ में आनी चाहिए चीज वो क्या है, जहां पर भी शनि होंगे वहां पर स्टिफनेस होगी, शारीरिक और मानसिक रूप से अकड़ होगी, और शरीर में तो अकड़न होगी। विचार बहुत कॉन्स्ट्रेन्ड, रिस्ट्रिक्टिव होंगे, ज्यादा आगे की सोच नहीं पाते, बड़ा नहीं सोच पाते, इनोवेटिव नहीं हो पाते, क्रिएटिव नहीं हो पाते, चीजों को बहुत प्लेन रखना चाहते हैं। सिंपल सोबर इनके लिए ऐसा लगता है भगवान शब्द लिख के गया इनके माथे पे, सिंपल सोबर, ये उनको ऐसा लगता है। चौथी बात यह है कि अक्सर इन लोगों के अंदर बहुत बड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से ये दूसरों को, खासतौर पे वो लोग जो अपने जीवन में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ कमेंटबाजी करते रहते हैं। पांचवी चीज, इन लोगों को लगता है कि जो ये कर रहे हैं वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता। देयर वे is the only right way, so it's either their way or the highway, right? So my way or the highway, ये वाला सिस्टम इन लोगों का होता है। एंड ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी में आपको एक लाइफलेसनेस, डलनेस, जो हमने शुरू में बताया था ना, चेहरे पे एक सपाट हो जाता है चेहरा, आंखों में रोशनी नहीं रहती, तो वो क्यों होता है? लेट्स गो बैक टू दैट थिंग। ये इसलिए होता है बिकॉज आई डोंट एंजॉय एनीथिंग, यानी किसी चीज में मजा ही नहीं आता, किसी चीज में खुशी ही नहीं होती, बिकॉज हर चीज को लेके फियर, नेगेटिविटी, एप्रीहेंशन इनके मन में रहता है। एंड ऐसे लोगों की ट्रस्ट में कोई कमी नहीं है। रैंडमली एक पॉपुलेशन में से आप 100 लोग चुनिए, 100 में से 50 लोग आपको कम से कम ऐसे ही मिलेंगे। या तो वो अलग अलग लेवल्स पे होंगे इसके, या तो खुद ही ऐसे होंगे, या फिर उन्होंने सीखा होगा अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने टीचर्स से। और जब ये लोग दूसरों को सिखाने की स्थिति में आ जाते हैं तो अपनी ये जो आइडियोलॉजी है ये फैलाते रहते हैं। और इस आइडियोलॉजी के फैलने से ना सिर्फ उनका बल्कि दूसरे लोगों का तो खास तौर पे नुकसान होता है, जिनकी कुंडली में कोई दूसरा ग्रह प्रभावी हो। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा प्रभावी है, बेटा है, चंद्रमा बहुत प्रभावी है उसकी कुंडली में, पिताजी सैटर्न है, तो पिताजी बेटे के कंधों पे इतना बोझ रख देंगे, इतना बोझ रख देंगे कि बेचारा सांस नहीं ले पाएगा, जीवन जी ही नहीं पाएगा, अपने को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। और फिर वही चीज वो अपने बेटे को सिखाएगा, क्योंकि पापा ने जो बोला था ठीक बोला था। फिर बेटा भी वही सीखेगा। बेटा बुद्ध प्रधान है, अब उसको भी नहीं समझ आता, पर करना तो पड़ेगा क्योंकि पापा ने बोला था। तो ऐसे लोग अपनी ये जो डर, फियर, नेगेटिविटी की आइडियोलॉजी है ये बढ़ाते रहते हैं, इन्फ्लुएंस को अपना इंक्रीज करते रहते हैं। बेहतर यही होता है कि इनके इन्फ्लुएंस में ना आया जाए। लाइफ इज गुड, लाइफ इज बिग,
आप 60 साल के भी हो, 70 के भी हो, 80 के भी हो, तो भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, करने वाले पर निर्भर करता है। ऑलराइट, चलो, आई थिंक आई बीन स्पीकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये तो है सब्जेक्ट है कि आई थिंक 12-13 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, बट आई होप कि आपको जिस्ट मिल गया कि सामान्य रूप से शनि प्रधान जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, और शनि प्रधान लोग या शनि प्रधान चीजें हमारे जीवन में सामान्य रूप से कैसे एक्ट करती हैं। तो जो भी शनि की चीजें होंगी वो ऐसी ही होंगी, कोल्ड, रिस्ट्रिक्टिव, इमोशनलेस एंड लाइफलेस। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल, दूसरे वीडियोस भी देखो, आई एम प्रिटी श्योर कि वो भी आपको समझ में आएंगे और लाइफ ना एकदम क्लियर हो जाएगी। आई स्वेयर योर लाइफ विल बी जस्ट क्रिस्टल क्लियर। ऐसे जैसे नदी है ना, गंगा नदी जब निकलती है, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, so it will be as beautiful. Try doing that. All right, bye bye everybody, take care.